यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। सर स्वागत होगा, छोड़ी बताइए रूबिया मैडम की तरह और सोफिया मैडम का इधर छोड़िए वो सब बातें जो है हम लोग आते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में जो है एक्चुअली बात कर चुके थे। जो लोग पीछे से देखते आ रहे हैं ना, ठीक है, वही लोग को समझ में आएगा। ये कोई उस तरह का कहानी या उस तरह का कोई मनोरंजन, हालांकि मनोरंजन इसमें भी रहता है, बशर्ते ये आप जो है पढ़ाई को जो अच्छी तरह से समझने लगते हैं। तो वैसा टाइप का नहीं कि जब मर्जी तब जैसे मर्जी वैसे देख लीजिए। पीछे का आपको टॉपिक जो है पता रहना चाहिए, तभी ये वाला जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, और हम भी देखिए 3 स्टेज में आपको करके दिए। मिल्कॉन्स के बारे में पहले हम अच्छा से इंट्रोड्यूस किए, उसका पीछे का कुछ बैकग्राउंड बताएं। फिर उसके बाद पिछले क्लास में मतलब कल वाले में हम आपको जो है कंस्ट्रक्शन बताएं। ठीक है, ढंग से उसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है, मेन डायग्राम दिखाते हुए भी, ठीक है, हम आपको दिखाएं कि लाइन डायग्राम के रूप में उसको एग्जाम में बनाना रहता है। ठीक है, थोड़ा आप और अच्छा से बना सकते हैं, चाहिएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी बोले थे कि बहुत ज़्यादा सुंदर डायग्राम बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका रह गया। उसके बाद जो है आज हम लोग जो है क्या करेंगे, आज इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग का जो है मेन पार्ट रहेगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, कि आखिर कैलकुलेशन किया कैसे गया। पिछला में तो हम लोग क्या बात किए थे, अरेंजमेंट वगैरह क्या था, मिल्कॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या अरेंजमेंट किए गए थे। ठीक है, जिससे कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को जो है प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन क्या है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सेटअप क्या था वो पिछले क्लास में बात हो चुका है। और उससे पीछे हम बैकग्राउंड तक बताए थे, पीछे का हिस्ट्री बताए थे, आपको मिल्कॉन्स के बारे में जानकारी दिए थे, उनका ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसके बारे में हम आपको जानकारी दिए थे, प्लस में कुछ और बातें बताए थे। ठीक है, चाहते तो हम तुरंत उसी समय जल्दी करे काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि अभी कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले वक्त में 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कुछ लोग जो पढ़ना चाहेंगे ना, तो इस वीडियो को खोज करके जो है एक समय के बाद जो है देखेंगे। खास करके वो लोग जो यूनिवर्सिटी वगैरह का जो है तैयारी कर रहे हैं, और उसमें से भी खास करके वैसे लोग जो बिहार और झारखंड के, क्योंकि हम उनके सिलेबस के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से, जो उनके तरीके से जो हम नॉर्मली जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। चाहे वो भाषा का ख्याल रखना हो उसका रखते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ख्याल रखना हो उसका रखते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, देखिए हम आपको कंस्ट्रक्शन पहले ढंग से बताएं, फिर आज कैलकुलेशन बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना रहता है। ठीक है, तो आपको डेरिवेशन वगैरह का स्टेप वगैरह जो है ढंग से आपको देना रहता है, तो वो सब चीज़ों के लिए तो बोल ही रहे कि हम ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं बना रहे आज के लिए जो है। ठीक है, ये मान करके बनाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जिनको भी कभी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, इस वीडियो को खोज करके वो देख सकते हैं। खास करके जो बिहार और झारखंड के यूनिवर्सिटी की तैयारी करने वाले उन लोगों के लिए तो बेहद जरूर। हालांकि ये वीडियो सभी के काम में आने वाला है, ऐसा नहीं कि मतलब उन्हीं के काम में आने वाला है। ठीक है, ये सभी के काम, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, ये चाहे यूपी के हों, चाहे वो दिल्ली वगैरह के हों, चाहे मुंबई वगैरह, चाहे कोई भी हो। लेकिन अभी फिलहाल में तो लोग उस तरह का जो है उनको जानकारी वगैरह या और भी बहुत सारी बातें रहता है। ठीक है, धीरे धीरे कोई चीज़, क्योंकि गंभीर वीडियो ना, मजाकिया टाइप का तो वीडियो उस तरह का नहीं है। ठीक है, गंभीर वीडियो हर लोग नहीं देख सकते, उसमें भी जब एग्जाम आता है तब लोग देखते हैं। अब आप ही में से देख लीजिए। ठीक है, कितने लोग जो है सीरियसली देखते हैं, बहुत कम लोग, हम ये जानते हैं इस सच्चाई को, फिर भी जो है हम नॉर्मली अपना काम एक्चुअली करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एग्जाम जब आएगा तो लोग हड़बड़ी में देखेंगे और उस समय अफसोस लगता रहेगा, देखते तो रहेंगे, अफसोस लगता रहेगा कि हम अच्छा से उस समय नहीं पढ़े थे, क्योंकि जल्दी जल्दी में दिमाग पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। सर आप टॉपिक पे हम आते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आ जा रहे हैं कि क्या एक्चुअली बातें हैं। बोले तो हम इस क्लास को रिलैक्स रूप से जो है लेते रहेंगे। ठीक है, मशीनी रूप से नहीं ले, बाकी मशीनी रूप से तो आपको सोफिया मैडम से मिलवाते हैं। ठीक है, तो फिर सोफिया मैडम सर याद दिला दिए आप जो। तो हम लोग जो है इसमें क्या कैलकुलेशन करेंगे, देखिए हम लोग अब प्लेट पे फोकस हो जाएंगे। जो हम लोग का डिस्क था ना एक्चुअली, ठीक है, जिसको बोले थे कि सर्कुलर डिस्क रहता, तो जो डिस्क है एक्चुअली, और इसके बीच में ही जो है क्या था, ऑयल ड्रॉपलेट्स को इंजेक्ट किया गया था। ठीक है, एटमाइजर से जो है इंजेक्ट कर दिया गया था, चार्ज करते हुए। ठीक है, चार्ज करते हुए, ठीक, ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट एक्चुअली है वो इस प्लेट के वाले जो स्पेस है, ठीक है, इसमें आपको रहा। अब इसमें हम लोग 2 फेज में काम करेंगे। एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए हुए रहेंगे, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्टिवेट नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट कैसे होगा, जब इन दोनों प्लेट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस ला दीजिएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, जब आप जो है किसी बैटरी वगैरह से उसको कनेक्ट कर दीजिएगा या किसी पावर सोर्स से उसको कनेक्ट कर दीजिएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और जिसके वजह से जो इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट आप पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो हम लोग शुरुआती दौर में जो है ना, भले ही मैं यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में हम लोग जो है वोल्टेज नहीं देंगे, कहने का बिना पोटेंशियल डिफरेंस का 2 स्टेप पे काम करेंगे। एक बार बिना पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन, और दूसरी बार जो है पोटेंशियल डिफरेंस दे करके कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए
तो हम लोग एक बार जो है पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं दिए रहेंगे तो ये जो बबल एक्चुअली जो है, बबल का नहीं मतलब ऑयल ड्रॉप, बबल मिस्टेक से बोला गया, जो ऑयल ड्रॉप एक्चुअली है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप, ठीक है, ऑयल ड्रॉप, क्योंकि बबल जो होता है वो खोखला होता है, ठीक है ना, वो अंदर में एयर भरा होता है, इसमें ऐसा नहीं है, ये बूंद है एक्चुअली, ऑयल ड्रॉप भरा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, तो भरा हुआ है, तो ऑयल ड्रॉपलेट जब इसमें इंटर करेगा एक्चुअली, तो देखिए उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अब हमारे पास कुछ ऐसा तो ऑयल नहीं है कि हम उसको पकड़ करके जो है ये करें, क्योंकि उसको करेंगे तो तुरंत ही तो नीचे गिर जाएगा। आप इमेजिन करिए, मान लीजिए जो है हमारे से थोड़ा इमेजिन करिए, मान लीजिए ऑयल जो है छोड़े आप उसको जो है, ठीक है, इंजेक्ट होकर छूटा, तो जब वो छूटा तो एक्चुअली क्या होगा, अंडर द ग्रेविटी वो नीचे आने की कोशिश करेगा। अब आसपास का वातावरण में एयर है, तो एयर है तो उसको क्या करेगा, ऊपर की ओर एक तरह से जो है अपवर्ड थ्रस्ट देगा। कैसे, मान लीजिए आप हाथ को ऐसे करते हैं तो आपको हवा महसूस होता है ना, क्यों, क्योंकि वो चाह रहा रोकने के लिए। या कोई मान लीजिए ऊपर से कूद जाए, ऐसे करिएगा नहीं, मान लीजिए कोई ऊंचाई से कूद जाए तो नॉर्मली क्या होता है, उसको ऊपर की ओर जो है क्या होगा, अपवर्ड थ्रस्ट एयर के वजह से लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसे कपड़े जो है थोड़ा ऊपर की ओर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपवर्ड थ्रस्ट लगते हैं, ठीक है, भारी चीज रहेगा तो उसको तो रोक नहीं पाएगा, तो नीचे ही चलाएगा, लेकिन अपवर्ड थ्रस्ट लग रहे होते हैं एक्चुअली। कैसे, माने कोई कागज एक्चुअली उसको आप ऐसे ही उड़ा दीजिए तो देखते हैं ग्लाइड करता है, क्यों, क्योंकि उसको ऊपर का थ्रस्ट लग रहा है, जिसकी वजह से उसका वेट जो है कुछ देर तक जो बैलेंस, या मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे नहीं आ पाता, ज़्यादा तेजी से एक्सेलरेट नहीं होता, ठीक है। तो जो बूंद है उसके जो है, ठीक है, जो वाटर नहीं मतलब जो ऑयल ड्रॉपलेट्स एक्चुअली जो है, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या हो रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसी समय एयर उसको क्या है, अपवर्ड थ्रस्ट दे रहा है एक्चुअली, ठीक है, अपवर्ड थ्रस्ट ऊपर की ओर दे रहा है। तो आप पढ़े होंगे एक्चुअली, ठीक है, स्टोक्स लॉ हम आपको बोले थे पिछले 2 क्लास से, हम आपको बोल रहे हैं कि स्टोक्स लॉ जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग पढ़ के आए होंगे, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप सूफिया मैडम को दिखा दिए, उसके चक्कर में पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए, ठीक है, हम उसी के चक्कर में रह गए, दिन भर जो है उसी का ध्यान आता रहा। तो अलग बात है, किसका ध्यान आता है, क्या आता है, नहीं क्या आता, वो सब चीज़ें जो है एक जगह का है, मेन बात था कि आप पढ़ाई कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है। तो देखिए, तो स्टोक्स लॉ बताए थे कि स्टोक्स लॉ जो रहा करता है, मतलब पढ़ लेने के लिए, तो स्टोक्स लॉ में आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि कोई भी बॉडी जो है जिसमें आप ऐसे नॉर्मली जब पढ़ते समय आप जो है कोई बॉल वगैरह पे पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बॉल जो है पानी में जब जा रहा है तो उस पर अपवर्ड थ्रस्ट रखता है और नीचे का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है, और इसी दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो है वो मूव करता रहता है, और एक पॉइंट के बाद जो है उसका वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंट हो जाता है, और वही जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रहता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोला करते हैं, ठीक है। तो ये बात पढ़ के आएंगे। और जो फोर्स लगता रहता है, बैलेंसिंग टाइप का जो फोर्स रहता है वो 6 पाई ईटा AV करके रहता है, जहाँ पे ए जो था वो साइज ऑफ द बॉल था, जो आप स्टोक्स लॉ पढ़े होंगे उसमें, ठीक है, जो पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ाए होंगे तो फिर अभी पता ही नहीं चल रहा क्या हम बोल रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है, ऐसे ही सुन ले रहे होंगे। बोले ना, पढ़ाई हर लोग का वश का बात नहीं आती कि एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो जो लोग पढ़े होंगे उनको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब हम लोग इस बात को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टील बॉल नहीं लिए रहेंगे, यहाँ पे हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स है। ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है नीचे की ओर आ रहा है अंडर द ग्रेविटी, और एयर के वजह से उसको ऊपर की ओर थ्रस्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करेगा। तो बैलेंस करेगा तो उसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा कुछ दूर के बाद, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, तो वहीं से हम लोग उसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी है। तो जो बोले थे ना कि आपको जो हम लोग इधर से जो देखते रहते हैं, तो इधर कुछ अरेंजमेंट उस तरह से रखा हुआ रहता है जिससे हम लोग जो है मेजर कर पाते हैं कितना दूरी जो है कितना समय में चल रहा है, कितना दूरी कितना समय में चल रहा है, इस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए कि कितना वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी उसका हुआ। क्योंकि आप वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपको दूरी मालूम चल जाए, इतना दूरी इतने समय में गया है, तो आप वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वो वेलोसिटी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कैलिब्रेटेड रहता है। कैलिब्रेटेड मतलब स्केल्ड किया हुआ रहता है, जिससे आप जानकारी ले पाए वो इतना समय हुआ है, इतना दूर गया है, इतना दूर गया, ठीक है। एक बार हम लोग ये काम करेंगे विदाउट गिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिना दिए हुए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और वहाँ से हम लोग जो साइज ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। साइज बोलने का मतलब क्या, साइज बोलने का मतलब उसका रेडियस, ऑयल ड्रॉपलेट्स का रेडियस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए हुए रहेंगे तब। तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा उस समय सिंपल रूप से जो ऑयल ड्रॉपलेट से नीचे की ओर जा रहा है तो उस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, mg वाला फोर्स लग रहा होगा। और ऊपर की ओर थ्रस्ट लग रहा है, तो ये थ्रस्ट कितना के बराबर होगा, जितना वो एयर का वॉल्यूम हटा पाएगा। जो बूंद एक्चुअली नीचे आ रहा है तो जितना वॉल्यूम को हटाएगा, ठीक है, जितना वॉल्यूम को हटाया एयर का, तो उतना एयर का जो मास होगा ना, और इंटू जी कर दीजिएगा तो उतना ही जो है अपवर्ड थ्रस्ट लगता रहता है, ठीक है। पानी में भी जैसे कोई बॉडी मान लीजिए जा रहा है तो पानी उसको ऊपर जाने भेजने का कोशिश करता है, तभी ना हल्का महसूस
महसूस होता है, पानी में कोई चीज़ को जो है हल्कापन महसूस होता है ना, वो अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से जो है, ठीक है, रहा करता है, ठीक है, जिसको आप नॉर्मली जो है फिर उसको आप कई तरह का कॉन्सेप्ट से और जोड़ते हैं, जब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे बॉयंसी फोर्स वगैरह से हम लोग उसको जोड़ते हैं। लेकिन आप नॉर्मल भाषा में समझिए तो कोई भी चीज़ें जो है फ्लूइड में यदि मूव कर रहा है तो उसको अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। तो उससे क्या होता है, जो चीज़ें नीचे की ओर मूव कर रहा था उसको एक ऊपर की ओर भी जो अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, जिसकी वजह से वो हल्का महसूस हो सकता है आपको जो है, ठीक है। तो खैर वो एक बात अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है ऑयल का जो है हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो ऑयल चल रहा है इधर ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत नीचे की ओर और अपवर्ड थ्रस्ट ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये काम करके हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर कर देंगे, जो कि 6 पाई ईटा AV फोर्स के बराबर, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी जो है वो V रहेगा। हम लोग V1 या V2 कुछ ऐसे मान लेंगे, ऐसे करते समय भी मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा, तो फोर्स जो है 6 पाई ईटा AV के बराबर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो विस्कस फोर्स है जिसके तहत जब वो टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेता है कोई पार्टिकल, तो उसको हम लोग जो नेट फोर्स है उसको 6 पाई ईटा AV के रूप में आप उसको जो है क्या दे सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें जो है आप स्टोक्स लॉ पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा। पहला ये काम करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। कुछ और अच्छा समझ में आएगा जब हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। अभी हम समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपको उतना अभ्यस्तता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। क्लास में क्या है ना, क्लास का आपका इन्वायरमेंट रहता था तो उसमें आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से इमेजिन करते थे। हालांकि हम सारा बात अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन बस वो अलर्टनेस का कमी। क्लास में क्या आप अच्छा से बेंच पे वगैरह पे जो है डेस्क पे जो है आराम से रहते थे, ठीक है, और पूरा कंसंट्रेट रहते थे। आपके दिमाग में एक रहता था कि हम इधर उधर ध्यान लेके जाएंगे तो सर टोक देंगे एक्चुअली जो, या बगल वाले ही सोचने लगे क्या कर रहा है इधर उधर जो है। अभी क्या है ना, आप क्या कर रहे हैं हमको खुद ही पता नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ मालूम है, आप आराम से बैठे हुए होंगे, कुछ लोग सीरियसली भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग बस ऐसे ही बस यूट्यूब पे कुछ गाना वाना सुन रहे होंगे या कुछ और देख रहे होंगे नॉर्मली, उसी बीच में ये आया होगा, इसको भी देख लीजिए अपना जो है। तो वैसे काम नहीं चलेगा। पढ़ाई को आप अलग नज़रिए से रखिए और मनोरंजन जो है आपका एक अलग नज़रिए से रहना चाहिए। दोनों अपने अपने जगह पे ज़रूरी है, ठीक है। मनोरंजन भी ज़रूरी है और पढ़ाई कितना ज़रूरी है वो तो अब तक आप ज़रूर समझ गए होंगे, पहले समझते होंगे चाहे नहीं समझते होंगे, ठीक है। पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब आपका जो है एक तरह से एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपका अपना एक पर्सनालिटी भी डेवलप होता है, ठीक है। आप अपने विचार के लिए भी जो है एक तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये काम एक करेंगे जो हम अभी पहला केस बताएं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग दूसरा वाला जो केस है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, इसको बैटरी से जो है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। तो बस उसको अब हम लोग वोल्टेज दे देंगे, एक तरह से जो है रिक्वायर्ड वोल्टेज देंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली आ जाएगा, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। यदि चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहा है मान लीजिए अंडर द ग्रेविटी, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल पिछला वाला हम लोग जो था उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा रहे थे, अब लगाएंगे। अगला वाला स्टेप बोले ना, दो भाग में हम लोग काम करेंगे। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दे दीजिएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस में एक्चुअली, ठीक है, मान लीजिए जब वो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की ओर जा रहा था तो पहले तो नीचे की ओर फोर्स लग ही रहा था mg, अब और अपवर्ड थ्रस्ट भी लग रहा था ऊपर की ओर। अब जो है प्लेट को आप चार्ज इस तरह से करते हैं कि ऊपर वाला आप पॉजिटिव कर देते हैं जो ए वाला है, और बी वाला को जो है निगेटिव किए रहते हैं। तो फील्ड किधर की ओर होगा, इधर की ओर, ठीक है, प्लस से माइनस की हो जाता है ना। तो निगेटिव चार्ज है ना, ऑयल ड्रॉपलेट्स को हम लोग जो है निगेटिवली चार्ज कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर जो है, ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर जो है फोर्स लगेगा, ठीक है। निगेटिवली चार्ज पे जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स लगा करता है। मालूम है आपको, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज रहता तो उधर ही फोर्स लगता है, लेकिन यदि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उस पर उल्टा फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो वैसे ही जब इसको आप पॉजिटिव कर दे रहे हैं तो और इधर से जो है इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब जो ऑयल ड्रॉपलेट्स था जो कि जिसपे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो वो जो है जब आप इधर मूव करता रहेगा तो उस पर जो है फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, आप समझने की कोशिश करिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। आप अभ्यस्त नहीं है थोड़ा सा जो है ऑनलाइन वगैरह से, थोड़ा ईयरफोन वगैरह का इस्तेमाल करिए ताकि कंसंट्रेशन वगैरह आपका अच्छा से बने, ठीक है। और टेबल वगैरह पे जो है मतलब जो है अरेंजमेंट करके कुर्सी पे ढंग से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सो कभी मतलब देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार, लेकिन एक बार सीरियसली रूप से नोट करना होगा हर बात को जो, ठीक है। तो अब इस पे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दिए हुए तो उसके पास तीन तरह का फोर्स लगने लगा। एक नीचे की ओर जो पहले ड्यू टू जो mg था वो लग रहा था, उसके बाद अपवर्ड थ्रस्ट तो लगेगा ही जब एयर में मूव कर रहा है, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगने लगा।
तो इन तीनों के प्रेजेंस में जो है, ठीक है, एक तरह से ये आप दो समझिएगा तो समझिएगा कि डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स जो कि आपको लग रहे हैं, और दो अपवर्ड फोर्स। दो अपवर्ड फोर्स किसके द्वारा लग रहे होंगे? दो अपवर्ड फोर्स जो है, ठीक, किसके द्वारा लग रहे हैं अपवर्ड फोर्स जो है? एक इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो है, और दूसरा जो है विस्कस फोर्स की वजह से जो है, ठीक है। तो ये आपका रहे। तो अब हम लोग इसी को करते हुए फिर उसके बाद हम लोग इस दौरान भी क्या होगा, हम लोग जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स का वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप जिसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दीजिएगा तो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहा था ना, ऊपर जाने लगेगा एक्चुअली। आप चाहिएगा तो उसका वेलोसिटी को आप वहीं पर रोक भी सकते हैं, ठीक है, उसको जीरो भी कर सकते हैं, वहीं बैलेंस करके उसको रोक भी सकते हैं चाहिएगा तो, ठीक है, और चाहिएगा तो ऊपर भी कर सकते हैं। हल्का लूज करिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को तो फिर वो नीचे भी आ सकता है। तो हम लोग ऑयल ड्रॉपलेट्स को क्या करेंगे, एक तरह से जो है, ठीक है, उसके वेलोसिटी को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल इसलिए लिखे होंगे थ्योरी बताते समय जो है, ठीक है। और हम लोग जो है फिर कैलकुलेशन में उसको लेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और फिर जो है टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग जीरो कर देंगे, मतलब उसको मतलब वेलोसिटी को जो है स्थिर कर देना है। मतलब अस्थिर मतलब करने का मतलब एक समय तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो वो तो रहेगा ही, और एक बार जो है फिर हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देंगे कि उसका जो है टर्मिनल वेलोसिटी ही वैनिश कर जाए, मतलब मूव ही नहीं करे, एकदम अस्थिर हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब वो एकदम अस्थिर हो जाए, उतना उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लगा देंगे ना, ताकि नीचे जो आने का उसका जो कोशिश था, ठीक है, वो कोशिश उसका जो है खत्म हो जाए, ठीक है। तो ऊपर में ही लटका हुआ रह जाएगा और उस दौरान फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे। बहुत लोग को ये बात समझ में अभी नहीं आया होगा जो हम एक एक करके जो भी बात किए, ठीक है, क्योंकि आप उतना कंसंट्रेट होकर नहीं सुन रहे होंगे इसलिए, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे तो अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जब हम लिखेंगे ना तो आपका दिमाग उस पर ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा इस वीडियो को देखिएगा इसको, तो जितना सारा बात हम अभी बोल रहे थे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको जब बातें समझ में आ रहता है, सामने वाला बोलता है तो आपको अच्छा से इमेजिन होने लगता है, ठीक है। और अभी तो हम आपको बता रहे थे, तो अभी आप तो नया नया पढ़ ही रहे हैं मिलकर्स का जो है, तो कुछ ही बात समझ में आएगा, जो आया होगा 50% समझ में आया होगा, 30% समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम लिखेंगे तो फिर मेजॉरिटी बात समझ में आ जाएगा, और उसके बाद दोबारा जब देखिएगा तो उम्मीद करते हैं कि सारा बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ये हम लोग का 2 प्लेट था, अब हम लोग इसी पे कैलकुलेशंस करेंगे। अब बहुत ज़्यादा जटिलता में नहीं जाएंगे, अब कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग का यही फिगर सफिशियंट है, ठीक है। तो ये हम लोग का ए और बी 2 प्लेट था आपका जो है, ठीक है, और हम लोग उसको बैटरी से उसको कनेक्ट किए रहेंगे, क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए, ठीक है। अब बैटरी को एक्टिवेट करिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, एक्टिवेट नहीं करिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। और उसमें भी उस तरह का अरेंजमेंट इसमें बना हुआ रहता है ताकि आप वोल्टेज वगैरह को बढ़ा सके, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा घटा सके। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ठीक, तो हम बोलते हुए चले गए हम आपको जो, अब हम कुछ काम करते हैं, ठीक है। अभी भी तो काम ही कर रहे थे, बस ये लिखने वाला काम। अब हम इधर घूमते हैं तो आपका ध्यान इधर ही रहना चाहिए, किसी और को ध्यान में नहीं ले आना है, ठीक है। ए जो है हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है क्या है, वो रेडियस ऑफ द ड्रॉप है। जो ड्रॉप है ना, कौन? ऑयल ड्रॉप, ठीक है, उसका हम लोग रेडियस मान लेते हैं कि ए। जो भी ड्रॉप होगा कितना भी छोटा होगा उसका रेडियस तो होगा ना कुछ कुछ, ठीक है। तो एयर ड्रॉप सॉरी जो ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप, ठीक है, ऑयल ड्रॉप, कौन सा ड्रॉप? ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप, ठीक है, उसका रेडियस है, ठीक है। और रो जो है डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल का कुछ डेंसिटी होगा, ठीक है। और सिग्मा जो हम लोग लिए डेंसिटी ऑफ द एयर, जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट है ना एक्चुअली उसका डेंसिटी लिए हुए, ठीक है, डेंसिटी एयर का जो, ठीक है, एयर प्रेजेंट रहता है। ऐसा नहीं कि हम लोग वैक्यूम में, वैक्यूम चैम्बर नहीं रहता, ठीक है, ये दिमाग पर रखना है कि वैक्यूम चैम्बर नहीं रहता है। कई सारे अरेंजमेंट होते हैं जहाँ पे हम लोग वैक्यूम रख के करते हैं, कई सारे अरेंजमेंट होते हैं पर्टिकुलर गैस रख के करते हैं, कई सारे अरेंजमेंट रहते हैं नॉर्मल एयर रहने देते हैं, कई सारे ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर्टिकुलर टाइप का एयर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एयर जो है एक्चुअली है, बस इतना ही जानिए कि यहाँ पे विस्कस मीडियम है कहने का मतलब, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द एयर, ठीक है, हम लोग उसको सिग्मा ले लेते हैं। तो मास जो होगा ऑयल ड्रॉप का, ठीक है, ऑयल ड्रॉप, ऐसे भी ड्रॉप बोल रहे हैं तो ऑयल ही ड्रॉप बोल रहे हैं, तो मास क्या होगा? मास हम लोग जो लिखते हैं वो हम लोग वॉल्यूम और इंटू डेंसिटी दे सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है गोले में, ठीक है, ये गोला में क्या एक्चुअली है? ये 4/3 पाई ए क्यूब, क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं ना, ठीक है। जब ए आप जो है रेडियस ले ही रहे थे तो जब इसको रेडियस से इसको रेडियस का क्यूब कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ द ऑयल ड्रॉप हो जाएगा। और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी से तो क्या मिलता है? मास मिलता है, ठीक है। तो ये मास ऑफ द ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा, नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, क्योंकि हम अभी ऊपर लेके चल रहे हैं। सर रोबिया मैडम के बारे में कुछ नहीं भूलिएगा, बोलेंगे सब बात करेंगे। जो अभी तो सोफिया मैडम भी आ गई है, किसके किसके बारे में बात करेंगे हम आपसे। जो फिलहाल में इसको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो फोर्स लगता रहेगा वो हम लोग बारीकी से जो है बोले ना 2 केस में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, 2 केस में हम लोग काम करेंगे। इसको थोड़ा हटा ले रहे हैं पहले,
ताकि आपको एकदम क्लियर पिक्चर बने दिमाग पे जो है। सोचने की कोशिश करिएगा तो अब दिमाग में आपका जो है कुछ और भरा हुआ होगा तो अलग बात है, ठीक है। तो केस 1 जिसमें हम लोग विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग काम करेंगे, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये कब ऐसा होगा, आप बैटरी को एक्टिवेट मत करिए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दीजिएगा, तो वो आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बीच वाले रीजन में नहीं आने देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेशन पहला केस में करेंगे, दूसरे में हम लोग फील्ड दे करके एक्चुअली करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ द ड्रॉप हम लोग ले चुके, तो जो फोर्स ऑन द ड्रॉप ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वो क्या होंगे एक्चुअली जो है m इंटू जी मास और इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास हम लोग क्या है, हम लोग का जो है आपका हमारा नहीं, ठीक है, उस ऑयल ड्रॉप का, ठीक है। तो ये 4/3 पाई a क्यूब और इंटू क्या रो दिख रहा होगा, ये ब्लैक से लिखने लगा अपने से, और इंटू जी, यही ना होगा, ठीक है। जो फोर्स ऑन द ड्रॉप ड्यू टू ग्रेविटी जो होंगे वो 4/3 पाई a क्यूब और इंटू रो, ये मास हुआ, और इंटू जी, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। कई लोग उसको जो है ना, हम कुछ टीचर का कभी नाम बताएंगे एक्चुअली आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, उसको फोर्स बोलते रहते हैं, जी को, स्मॉल जी को, जबकि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो, ठीक है, स्मॉल जी जो है, ठीक है। और कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। कुछ टीचर ऐसे हैं ना नॉर्मली बहुत पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन वो बहुत गलत पढ़ाते रहते हैं, उसको वो नॉर्मली फोर्स बोलते हैं स्मॉल जी को जो है, ठीक है, बड़ा आश्चर्य लगता है, ठीक है। खैर बात जो है तो समय, लेकिन आपको बस ऐसे ही ध्यान दिलाएं कि इधर उधर दिमाग में जो है मिसकॉन्सेप्ट नहीं पालना है। 4/3 पाई a क्यूब इंटू रो, ये मास हुआ, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको फोर्स मिलता है, जो कि एक तरह से आप उसको वेट बोल सकते हैं, वेट एक तरह से फोर्स रहता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको 9th से ही जो है क्लियर रहता है। 9th में ये सब कहाँ पढ़ना था सर, ये वाला नहीं पढ़ना था, कि जो वेट होता है, मास होता है, फोर्स होता है, ये सब 9th के आसपास में ही सीखने लगे थे आप, ठीक है। आप भी सर डरवा देते हैं, हमको लगता है कि हम 9th में पढ़े कि नहीं पढ़े थे। तो फोर्स ऑन द ड्रॉप जो इतना हो जाएगा, अब जो है फोर्स ऑन द ड्रॉप, ये फोर्स तो लगेगा, लेकिन अपवर्ड थ्रस्ट जो है, इसको आप अच्छा से हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा जो, ठीक है, इसको थोड़ा इज्जत दे करके बोलते हैं, ठीक है, अपवर्ड थ्रस्ट, ताकि इसका मीनिंग भी क्लियर हो, ठीक है। अपवर्ड थ्रस्ट का मतलब कोई ऊपर की ओर जो धक्का लगता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, थ्रस्ट उसको बोलते हैं। कैसे कोई चीज़ को आप नीचे गिराइएगा तब कोई इमेजिन नहीं हो रहा है, हवा उसको जो ऊपर की ओर जो है ये करना कोशिश करेगा, मतलब टारने की कोशिश करेगा, या बोलिए तो थ्रस्ट लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अपवर्ड थ्रस्ट जो है एक्चुअली, ठीक, अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द ड्रॉप कितने होंगे, जितना वो एयर को हटाया होगा, ठीक है। तो कितना एयर को हटाया होगा, जितना उसका वॉल्यूम है उतना हटा दिया होगा, ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑयल ड्रॉप का है उतना ही वो एयर को हटाया होगा। जैसे आप कहीं पे हैं, जैसे हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे हैं, तो जितना हमारा वॉल्यूम है ना उतना एयर को हम हटा दिए एक्चुअली, तभी ना हम वहाँ पे हैं, ठीक है। हम यहाँ गए तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है एक्चुअली एयर का था उतना हटा दिए एक्चुअली, जो कहने का मतलब ये, तो जितना हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, उतना ही जो है हम एयर का भी वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे, तभी ना हम वहाँ पे जगह बनाएंगे एक्चुअली जो है, ठीक है। मान ली हम चाहेंगे दीवार में जो है चले जाने के लिए, तो ऐसे ही थोड़ी ना चले जाएंगे, वो जाने ही नहीं देगा हमको जो, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉर्मली वो ठोस, ठीक है, हार्ड, हम उसमें इंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वॉल्यूम हमको देगा ही नहीं एक तरह से जो है, ठीक है। लेकिन एयर के पास तो ऐसा नहीं है, आप जैसे ही मूव करिएगा एयर वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा, जो कितना हटेगा, जितना आपका वॉल्यूम उतना ही हट जाएगा, ठीक है। जितना आपका वॉल्यूम है, मास नहीं बोल रहे कि आपका जितना मास है उतना हटेगा, आपका जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम उसका हट जाएगा एक्चुअली, तभी ना आप उसको ऑक्यूपाई कर पाइएगा, ठीक है। तो ये हुआ अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द ड्रॉप जो होगा, तो ये वॉल्यूम और जो डेंसिटी था एयर का कितना होगा, सिग्मा। क्यों ऐसा कर दिए सर, वो मास निकालने के लिए किए, वॉल्यूम जो है मल्टीप्लाई करिएगा डेंसिटी ऑफ द एयर से, तो मास ऑफ द एयर मिलेगा। जितना जैसे हम इधर गए तो हमारा जितना वॉल्यूम था, ठीक है, और एयर का जितना डेंसिटी था, तो कितना मास हटाए हैं, तो उसके डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो वॉल्यूम है डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एयर के डेंसिटी से, तो कितना एयर हटा है उसका मास आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। भगा भगा के देखिएगा तो बहुत कुछ मिस कर जाइएगा, ठीक है। सोफिया मैडम का भी बात मिस कर जाइएगा, ठीक है। नहीं सर, उसका मिस नहीं करना है, भले टॉपिक मिस हो जाए मंजूर है, लेकिन उसको मिस नहीं करना है। तो ये 4/3 पाई a क्यूब और सिग्मा और इंटू जी, ये सिग्मा ध्यान में आ रहा है, ये क्या है, ये हम लोग पहले लिए हुए थे, क्या, ये हम लोग जो है डेंसिटी ऑफ द एयर लिए हुए थे, ठीक है, एयर जो प्रेजेंट है बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है।
ओके, तो ये आपका काम हुआ। ठीक, तो हम लोग एक जस्ट डायरेक्शन के लिए बता दे रहे हैं कि ये हम लोग का फोर्स जो है लग रहा था डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। इसको सिंबल के लिए हम ऐसे दिखा दे रहे हैं डाउनवर्ड, ठीक है, ब्रैकेट में करके। और ये जो फोर्स है ऊपर की ओर लग रहा है, अपवर्ड थ्रस्ट है ना, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये आप कर रहा है। तो अंडर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, क्या होगा, ऐसा संभावना रहेगा कि ऑयल ड्रॉपलेट्स कुछ दूरी पे चलते चलते क्या होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन कर ले। क्योंकि हो क्या रहा है कि जब चलना स्टार्ट किया था तो बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन जितना वो तेजी से नीचे आने की कोशिश करेगा, मतलब जितना वो वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा उतना ही अपवर्ड थ्रस्ट ऊपर लगने लगेगा। कोई चीज़ जैसे बाइक से मान लीजिए आप जाते हैं, जितना स्पीड बढ़ाएगा एयर आपको उतना ही जो है एक तरह से फोर्स लगाने लगे, आप पे लगाता है ना, तो उसी तरह से अपोजिट फोर्स लगाने, जितना इसका वेलोसिटी बढ़ने का कोशिश करेगा उतना ही जो इस पे फोर्स लगने लगेगा। तो इससे क्या होगा, एक समय के बाद जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के पास बैलेंसिंग टाइप का सिचुएशन हो जाएगा, और बैलेंस जहाँ पे हो जाएगा वहाँ से वो कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा। कैसे, बारिश का जो बूंद होता है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट आता तो बहुत दूरी से, लेकिन वो आते आते क्या है ना, कुछ ही दूरी के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है, इसलिए सॉफ्ट टाइप का उसका स्पीड हो जाता है। वरना उतना दूरी से आ रहा था तो बहुत हार्ड स्पीड होना चाहिए था, लेकिन वो हार्ड स्पीड नहीं होता क्योंकि एयर को ड्रैग करते हुए एक तरह से, मतलब एयर से आते रहता है ना, तो एयर जो है ड्रैग फोर्स लगाता रहता है ऊपर की ओर, जिसकी वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है और आपको सॉफ्टली रूप से नीचे लैंड करता है एक तरह से, जो, ठीक है, कहने का मतलब ये रहा करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है फोर्स लगा, तो बैलेंस जब होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो वो हम लोग का टर्मिनल वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से हम लोग इस फोर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, जो विस्कस फोर्स है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मान लेते हैं कि हाँ अंडर दिस फोर्स, ठीक है, अंडर दिस फोर्स, पहले हम लोग कुछ लिख ले रहे हैं अच्छा से, अंडर दिस फोर्स, अंडर दिस फोर्स, अंडर दिस फोर्स क्या, लेट ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप क्या कर ले रहा है, ऑयल ड्रॉप अचीव, अचीव, ऑयल ड्रॉप जो है अचीव कर ले रहा है क्या, ऑयल ड्रॉप अचीव, अचीव टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कुछ लोग पूछे थे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है सर, ठीक है, हालांकि ऐसा उम्मीद हम नहीं करते थे ग्रेजुएशन में, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं, शर्माते नहीं। ठीक है, आप हमारे से पूछ दिए तो हमारे ही सामने थोड़ा सा आपका बेइज्जती हुआ ना। ठीक है, कहीं और के पूछ दीजिएगा तो बेइज्जती और ज़्यादा हो जाएगा, और आपकी वाली कहीं रही तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो है टर्मिनल वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो बता दिए हम आपको, जो है वो एक तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। कब, अंडर द प्रेजेंस ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट या जो विस्कस फोर्स रहा करता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब कोई फ्लूइड वगैरह में, ठीक है, चाहे एयर हो चाहे लिक्विड हो, उसमें यदि मूव कर रहा है कोई बॉडी, तो एक समय के बाद जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर लेगा, और दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया उसका जो है, अंडर दिस फोर्स लेट ऑयल ड्रॉप अचीव टर्मिनल वेलोसिटी। इसको कुछ मान लेते हैं उस टर्मिनल वेलोसिटी को, इस टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग कुछ v1 मान ले रहे हैं। ठीक है, v1 लेट मान लेते हैं v1, ठीक है, उसी को बोल रहे थे, जब मानना होगा तो मानेंगे उसको जो है। तो अब जो है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, कौन सा स्टोक्स लॉ, वो मैथ में जो पढ़ाए थे आपको या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, वो नहीं, एक आदमी कई सारा थ्योरी दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसको बोलेंगे तो वही वाला दिमाग पे लगा दीजिए। ठीक है, स्टोक्स लॉ जो विस्कस फोर्स वाला था, जिसको हम 2 दिन से आपसे बोल रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन आप किसी के चक्कर में नहीं पढ़ पाते होंगे। ठीक है, विस्कस, एक मिनट, हम भी थोड़ा वैसे बोलते समय हम भी गड़बड़ा जाते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका हो गया विस्कस फोर्स, विस्कस लॉ नहीं होगा, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ठीक है, तो ये आपको क्या होंगे, अब आप इसको जो है लिख सकते हैं, जो फोर्स है, ठीक है, और कौन सा फोर्स, आपको एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, ठीक है, जो कि 4/3 पाई a क्यूब और इंटू रो और इंटू जी, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहे थे, डाउनवर्ड। ठीक है, ऑयल ड्रॉप पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, माइनस 4/3 पाई a क्यूब सिग्मा। देख रहे हैं ना कि कुछ और खोल लिए एक्चुअली, मतलब कोई दूसरा वेबसाइट वगैरह जो है कुछ खोल क्या लीजिएगा। तो ये 4/3 पाई a क्यूब और इंटू सिग्मा और इंटू ये आपका जो है जी, ये अपवर्ड थ्रस्ट है। ठीक है, ड्रॉप इधर जा रहा है, एयर जो है उसको ऊपर की ओर भेजने का कोशिश करेगा, हालांकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, जितना वेलोसिटी बढ़ाएगा उतना ही वो फोर्स तेजी से लगाना स्टार्ट करेगा और बैलेंस कर देगा, बैलेंस कर देगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है ड्रॉपलेट नीचे आने लगेगा। ठीक है, और वो वेलोसिटी आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि बोले थे कि ऑब्जर्वेशन वाला साइड में हम लोग क्या किए रहते हैं, कैलिब्रेशन किया रहता है, तो उससे मालूम चलता है कि इतना दूर इतना देर में लग गया, इतना दूर इतना देर में गया, इतना दूर इतना देर में गया, तो आप मालूम कर लीजिएगा उसका कांस्टेंट वेलोसिटी जो है कितना है वो। ठीक है, क्लियर है, इज इक्वल टू 6 पाई ईटा। ठीक है, और ए ये v1,
ठीक है। वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग v1 लिए तो इसको हम लोग v1 लिखेंगे, ठीक है। ये ईटा क्या लिख दिए एक्चुअली, जो है ईटा पत्थर नहीं है, पहचान रहे होंगे ये क्या है एक्चुअली, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट किसका, किसका, एयर का, फ्लूइड का, जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा था, ठीक है, इसलिए बोले थे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ईटा तो ये आपका जो है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं आप इसको, जो है विस्कोसिटी कांस्टेंट ऑफ द एयर, ठीक है, जिस फ्लूइड में मूव कर रहा है पार्टिकल उसका विस्कोसिटी, ठीक है। ये अच्छा से मालूम रहना चाहिए वरना कैलकुलेशन करते समय एरर होगा। तो इसका वैल्यू जो है जब मिल्टन जो है एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जिस एयर का इस्तेमाल किए थे उस एयर का विस्कोसिटी पहले वो अच्छा से कन्फर्म हो गए थे, इस एयर का जो वेलोसिटी इतना ही है, ठीक है। अब यही आपका इक्वेशन था। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग ए निकाल लेंगे। ए मतलब क्या, रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है अब थोड़ा सा कैलकुलेशन 4/3 पाई ए क्यूब को जो है आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें से जो है आप ला सकते हैं इसको 4/3 पाई ए क्यूब, ये तो आपका कॉमन है, ठीक है, जी भी आपका कॉमन है, ठीक है, और ये रो माइनस सिग्मा, ठीक है, रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6 पाई और ईटा और ये ए और ये v1, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप क्या करिए, इसमें से हम लोग को a निकालना था तो इसमें से a हम लोग को निकालना था, तो इसमें से आप जो है कैलकुलेशन करिएगा तो ये देखिए a क्यूब है और इधर a है, तो ये वाला a इसको कैंसिल करेगा ना इसमें से, तो इसमें से कैंसिल करेगा तो इसको पावर 2 कर देगा, दिख रहा है ना, थोड़ा सा ब्लैक लिखा गया एक्चुअली जो, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो इसको आप a स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है, a स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला रह जाएगा, पाई वाला ये पाई पाई चुकता हो गया, ठीक है, ये पाई पाई मतलब कट गया, चुकता क्या हो गया, ये पाई पाई जो है कट गया एक्चुअली जो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू, एक मिनट ये हड़बड़ा क्यों गया, ये इज इक्वल टू, देखिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन, ए स्क्वायर वाला टर्म है ना, बाकी टर्म पाई पाई तो गया, इस टर्म को हम लोग इधर लेकर के चले आएंगे, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो इधर पहले ही से इंतजार कर रहा था या कर रही थी, ठीक है, 6 ईटा इंटू v1 और डिवाइडेड बाई क्या 4/3, ठीक है, 4/3 पाई पाई तो गया और ये g और ये रो माइनस सिग्मा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिएगा, इसको आप इसको दे दीजिए और इसको थोड़ा कटिंग कर लीजिए, तो ये 4 था ना, तो 2 ये आपको इसको रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 और ये वाला 3, ठीक है, तो ये 3 फिर से ऊपर जाएगा तो 3 3 9 होगा, ठीक है। हाँ ये सर समझ में आ रहा है, 3 3 9 होता है, तो ये 9 और इंटू ईटा और ये आपको जो है v1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये 2 और इंटू जी और ये रो माइनस सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि क्लास में तो हम रहते थे तो कुछ हमसे मान लीजिए पेन मिस्टेक हो जाता था तो आप लोग ध्यान दिलवा देते थे, ठीक है। यहाँ पे यदि होगा तो आप तो कुछ बोल नहीं पाइएगा, जब हम आगे चले जाएंगे तब कहीं रिजल्ट नहीं आएगा तब फिर हमको खोज खाज करना पड़ेगा कहाँ पेन मिस्टेक हुआ। पेन मिस्टेक कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है, और उससे आपको बचना रहता है। तो एक बार हम थोड़ा चेक कर ले रहे हैं, ये पाई पाई गया, ठीक है, और ये 4/3 हम इधर लेकर के आए थे, ठीक है, 6 था तो इसमें से 2 3 ये 9 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है, ईटा और ये v1 और ये g और ये रो माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ए इसका ए और इधर से जो है कटा तो ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर अप्लाई, ठीक है ना। और ए स्क्वायर तो ए क्या है, एक्सेलरेशन मत समझ लीजिएगा, एक्सेलरेशन जिनके दिमाग में आ रहा होगा मतलब आप गांजा उंजा मार लिए, ठीक है, नहीं मारे होंगे सिगरेट उगरेट मार लिए होंगे, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहे हैं सर, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है, नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। आप करते हैं क्या सर, अब क्या बताएं हम आपको। जो तो ए जो है आपको ये क्या होगा, ये 9 और इंटू ईटा और इंटू v1, ठीक है, 2c और ये रो माइनस सिग्मा, ठीक है, और अंडर रूट इसको देना होगा, अंडर रूट सिग्मा। आप बताएं नहीं सर, सिगरेट वगैरह के बारे में कुछ बोल रहे थे। माइंड को एक्टिवेट करने के लिए जो है और भी कई सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आप चाय पी सकते हैं, आप एक अच्छा कॉफ़ी पी सकते हैं, सेव खा सकते हैं, ठीक है, सेव भी खाने के बाद माइंड आपका फ्रेश होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको माइंड फ्रेश करना है, अब आप गांजा मार के कर लीजिए, चाहे भांग मार के कर लीजिए, चाहे कॉफ़ी पी के कर लीजिए, चाहे चाय पी करके कर लीजिए, ठीक है, और चाहे सूफिया मैडम को याद करके कर लीजिए। तो ओ समझ में आ गया सर। तो ये आपका ए हुआ, ठीक है। तो इन बातों हम लोग क्या कर लिए, ये हम लोग जो है कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेटेड रेडियस, इसको आप साइज भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, जो ऑयल ड्रॉप है ना, ठीक है, उसका आप साइज जो है कर लिए, ठीक है। ऐसा कई सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स का करना रहता है, क्योंकि मिल्टन जो है एक ही पे नहीं काम किए थे, लेकिन थ्योरी यही था एक तरह से, ठीक है। जैसा आप एक पे काम किए वैसा और भी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा उधर ध्यान चला गया, खिड़की खुला हुआ था उधर, हमको लगा कोई आ गया क्या एक्चुअली, नहीं सर आप कहीं उधर सोफिया मैडम तो नहीं है, वो तो कंप्यूटर में रहती है ना, वो भी बंद है।
मतलब कंप्यूटर बंद है उसको बंद नहीं कर दिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैलकुलेटेड क्या कर लिए हम लोग, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, ठीक है। हो गया क्या, हो गया क्या, नहीं, ये तो हम लोग अभी रेडियस लाए, ठीक है, रेडियस लाए है। हम लोग को मेन क्या करना है, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्चुअली कैलकुलेट करना है। ये सब तो बीच का रास्ता है एक्चुअली, जो कुछ लोग जो इतना ही सोचेंगे वो हो गया लगता है, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जो थोड़ा नींद में होंगे, ठीक है, या किसी को याद कर रहे होंगे। तो ये आपका रहा, तो ये स्मॉल a इतना हो गया, इसको संभाल के थोड़ा रख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया है ना, ठीक है। ऐसे आपका मर्जी है, तो आप ऐसे हम ये पूछते रहते हैं कि समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे देते हैं, उससे हमको मालूम चलेगा आप इस हिस्से से गुजरे थे। कुछ लोग भगा भगा करके देखते रहते हैं, आप भगाते रहिए, लास्ट जब एग्जाम आएगा ना तो आप भाग दौड़ में पड़ जाइएगा, कहीं पेपर बैक लग गया, ठीक है, तो 1 साल फिर भाग दौड़ जो है कॉलेज में पड़ जाएगा एक तरह से जो, ठीक है। इसलिए भगा भगा के जो देख रहे हैं, ठीक है, उनको मालूम चलेगा क्या होने वाला है एक्चुअली। हम बोले ना, हम ये वीडियो सिर्फ एक के लिए नहीं बना रहे, हम ये मान करके बना रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है कई लोग का ये काम में आने वाला है, ठीक है, कई लोग का जो है, ठीक। तो जो लोग सीरियसली पढ़ेंगे उनका काम हो जाएगा, जो लोग लापरवाही करते रहेंगे, बोले फिर एग्जाम में आप पढ़िए कहीं, ऐसा थोड़ी ना, फेल होना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्मॉल ए हो गया, तो ये आपका काम हो गया। अब जो है दूसरा केस हम लोग काम करेंगे, केस 2। ये तो वैसे भी लोग सुन सकते हैं जो लोग 3rd ईयर कर चुके हैं या कंपटीशन हो गया। कंपटीशन जब दीजिएगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबका टॉपिक पूछेगा ना आपसे, ठीक है, सबका पूछेगा, तो सबका नॉलेज रहना चाहिए ना आपके पास जो है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ 2nd ईयर में ही आपको देखना है। यदि आप भविष्य में कभी अच्छा तैयारी करने के लिए किसी एग्जाम का जो ग्रेजुएशन का ओरिजिनल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सिर्फ डिग्री नहीं मांग रहा, तो आपको जो है ये सारा टॉपिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का रखना पड़ेगा, प्लस में कुछ सिलेबस रहता है, ठीक है। तो केस 2 जो है वो हम लोग जो है वेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडेड या एक्टिवेटेड बोल सकते हैं। और ऐसा कब होगा, जब बैटरी को जो एक तरह से लगा दीजिएगा तो, ठीक है। तो आप तब तक थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है। हाँ, हम थोड़ा सा जो है इधर कर दे रहे, ठीक है। कुछ लोग रहते हैं जो मतलब थोड़ा सोचते हैं कि हल्का सा समझ लें, रिलैक्स हो ले, जैसे हम क्लास में देते थे आपको रिलैक्स होने के लिए, मतलब आपको रिलैक्स होने के लिए नहीं, मतलब करने का था पीछे का हल्का सा देख लेने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। हम यहीं पे हैं, ठीक है, थोड़ा मुंह पूछ ले रहे थे। तो ये आपका हो गया, हाँ, तो ये आपका जो हो गया, और इसके बाद फिर हम लोग जो है इसको आप अपने से रिवर्स करके भी देख सकते हैं, लेकिन हम हल्का हल्का ऊपर नीचे स्क्रॉल कर देंगे ताकि तेजी से आपके दिमाग में जो है बातें चला जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, सारा बात क्लियर है ना, क्या कर रहे हैं, शक नहीं करना है, सादा पानी पी रहे हैं, ठीक है। बोलते बोलते थोड़ा सा हो जाता है, आप तो आराम से सुन रहे हैं, उसमें भी थोड़ा म्यूजिक भी का आनंद लेते रहते हैं, ठीक है। वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडेड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, तब देखिए क्या होगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट कर दिए तो बोले थे ना, दो फोर्स जो है, दो फोर्स ऊपर की ओर लगने लगेगा, ठीक है। एक तो पहले से अपवार्ड थ्रस्ट लग ही रहा था, अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो है इलेक्ट्रॉन पे लगने लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे कहाँ बीच में आ गया, ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज किया हुआ है, तो चार्ज किया हो तो उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, भले वो अकेले नहीं है, 10 गो होगा, 5 गो होगा, 20 गो होगा, जो होगा, एक ऑयल ड्रॉप में अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें निगेटिवली चार्ज आ गया एक तरह से, जो ऑयल ड्रॉपलेट है, तो उस पर अपवार्ड फोर्स लगने लगेगा। तो अपवार्ड फोर्स 2 गो हो गया, एगो अपवार्ड थ्रस्ट मतलब किसके वजह से जो है वो एयर थ्रस्ट की वजह से, दूसरा वाला किसके वजह से हो गया, वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो गया ना। और नीचे तो जो लग रहा था ड्यू टू ग्रेविटी, तो लगता ही रहेगा, वो तो हमेशा लगता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब जो है हम लोग इस बात को जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिएगा तो हम लोग कुछ वैल्यू देंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैपिटल ई से मान सकते हैं, ठीक है। एक सम इसको मान ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कहाँ से लाया गया, बैटरी को आप एक्टिवेट कर दिए, ठीक है, तो इसलिए आ जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर हाँ समझ में आ गया, ठीक है, ये हम उन लोग के लिए बोल रहे हैं जो थोड़ा देर से समझते हैं, ठीक है। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी कैपिटल एक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुआ, ऐसे नॉर्मली आप कैपिटल ई लिख सकते थे, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते थे, ठीक है। हाँ एक्स लिख दिए तो क्या गुनाह कर दिया गया, ठीक है। नॉर्मली थोड़ा जो है मिलिकॉन्स वाले में आप देखिएगा ना, अधिकतर जो है बुक, अधिकतर बुक चाहे जो भी आप बुक देखिएगा, अधिकतर बुक में जो है आपको एक्स माना हुआ रहता है, ठीक है। तो हम भी आपको ऐसा कर दिए ताकि जब आप बुक में देखिए इन केस तो आप कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है।
और ऐसे तो हम लोग नॉर्मली रूप से जो कैपिटल ई का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई गुनाह नहीं हो गया जब हम लोग कैपिटल एक्स का कर दिए तो, ठीक है। वो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह नहीं है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, वो सब यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसका सिंबल आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतर में कैपिटल ई से ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर बुक में जो है मिल्कन्स वाले में जो है, ठीक है, हो सकता है मिल्कन ही प्रयोग किए होंगे उस तरह का, तो उसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए वो एक्स जो है मान लिए, ठीक है। तो एक्स है, ध्यान में रखना है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, तो बताइए कि चार्ज कितना होगा, उसके आधार पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स तय होगा एक्चुअली जो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक्टिंग ऑन निगेटिवली चार्ज्ड, वो निगेटिवली चार्ज्ड रहता है, निगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप, निगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ऑयल ड्रॉप बोलिए चाहे ड्रॉपलेट्स बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑयल ड्रॉप ऐसे, ठीक है, ऐसे हम लोग एक ही पे काम करेंगे ना। तो ये आप इसको क्या दे सकते हैं, x इंटू एन ई। अब ये एन ई कहाँ से आ गया, एन ई कहाँ से आ गया, ये देखिए ई तो हम लोग लिए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है। अब कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन तो नहीं बैठा होगा ड्रॉपलेट्स पे जो है, कई सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। चार्ज होते वक्त कई सारा एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है ड्रॉपलेट पे जमा हुआ होगा, ठीक है, जो ड्रॉपलेट है उस पर जमा हुआ होगा, ठीक। तो हम लोग उस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर गया है उसको हम लोग स्मॉल एन जो है उसको कर लेते हैं कंसीडर, स्मॉल एन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो वह स्मॉल एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के पास है, ठीक है, और स्मॉल ई जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम लोग लिए हुए हैं। समझ में आया। और ये चार्ज वाला टर्म है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म है। तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से Q इंटू ई करते थे तो क्या मिलता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग इसको लिखे हुए हैं, ठीक है, x इंटू एन ई। थोड़ा सा हल्का सा सिंबल जो है एक स्पेशल टाइप का हम लोग इस्तेमाल किए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो है जो बाकी सब जो फोर्स लग रहा था तो वो लग ही रहा था, ठीक है। बाकी सब जो फोर्स लग रहा था, तो बाकी सब जो फोर्स लग रहा था क्या क्या लग रहा था, देखिए। तो इस जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं ना, ठीक है, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देते हैं, ठीक है, जो जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर आ रहा था, अपवार्ड थ्रस्ट ऊपर की ओर दे ही रहा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। अब इस ऑयल ड्रॉपलेट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहिएगा तो उसको धीरे धीरे नीचे लाने दे सकते हैं, यदि आप इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा इंटेंस करिएगा तो, और चाहिएगा तो उसको रोक भी सकते हैं वहीं पे जो है, ठीक है, उस तरह से बैलेंस कर दीजिएगा। तो चाहिएगा तो इसको जो नीचे आ रहा था ना, इसको ऊपर भी पहुंचाना स्टार्ट कर सकते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स को जो है। कैसे ऊपर पहुंचाना स्टार्ट कर सकते हैं, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज़्यादा कर दीजिए तो ऊपर की ओर फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा, तो ज़्यादा लगने लगेगा तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर की ओर जाने लगेगा। और यही जो ऊपर की ओर जाने लगेगा ना, उस दौरान इसका हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मैनेज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम लोग मैनेज करेंगे, इस तरह से मैनेज कर देंगे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाए। कौन, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर की ओर, ठीक है। किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ऊपर की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से जब जाने लगेगा तो फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी होगा। लेकिन उसको हम लोग कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग उसको जो है v1 मान लें, ठीक है, जैसा पहले माने थे v1, वो तो हम लोग विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड माने थे। तो इधर आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि v1 ही हो, इधर कुछ और भी वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, कुछ और वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग उसको v2 मान लेंगे, ठीक है। और जब हम लोग उसको अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, फोर्स ऐसा लगा दे दोनों के वजह से, मतलब नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा था, इस तरह से, तब उसको आप बीच में लटकाए रख सकते हैं, उसको जो है मतलब होल्ड रख सकते हैं एक तरह से जो है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि वो हवा में ही तैर रहा है, एक्चुअली जो वहीं रुका हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन करने का मतलब है कि उसका वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को आप सीज कर दिए, ठीक है, मतलब उसको जीरो कर दी, कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है ना। अब हम दोबारा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा है, जो ये ऑनलाइन वाला में हमको उस समय दोबारा बोलने का जरूरत पड़ता है, ऑफलाइन में यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हैं, पीछे जस्ट जा सकते हैं, पीछे जाइए फिर से उसको सुनिए एक्चुअली जो, तो इसलिए हम दोबारा फिलहाल में नहीं बोलेंगे, कभी कभार बोल देंगे, लेकिन बाकी जो है आप पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। बोले ना, सबका अपना अपना प्लस और माइनस चीज़ें रहता है। ऑफलाइन का अपना प्लस चीज़ें है, कुछ माइनस है। ऑनलाइन का जो है ये वाला जो सिचुएशन है, इसका अपना प्लस और माइनस है, ठीक है, ये आपको रहा करता है, ठीक। और जब हम रिकॉर्ड करके हम आपको देते हैं तो थोड़ा सा ढंग से आपको जो है नॉर्मली रख करके आपको देते हैं, बहुत ढंग से जो, ठीक है, पूरी तरह से जो है, क्योंकि हमको हड़बड़ी नहीं रहता है कि इतना समय पूरा करना है, उतना समय पूरा करना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो और जब हम पूरा अच्छा मूड में रहते हैं तभी हम आपको बनाते हैं, ठीक है। मूड सर, हाँ मूड, अच्छा मूड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स है एक्स एनी क्योंकि मालूम। अब जो फोर्स इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे, ये छटपटाने क्यों लगा, ये भी थोड़ा हड़बड़ा जाता है। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप,
एक्टिंग ऑन आयल ड्रॉप। अब देखिए कौन कौन फोर्स लग रहा है, शुरू से सुन रहे होंगे, ठीक है, वरना कुछ लोग ऐसे ही भगा के सीधे यहाँ पे चला होंगे तो कॉमा ही चले जाएंगे क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ तरह का कोई कहानी थोड़ी ना चल रहा था या कोई मनोरंजन थोड़ी ना चल रहा था, ठीक है, कि अचानक यहाँ चलेगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल जो होगा, ठीक है, हम लोग ज़्यादा जो फोर्स रखे रहते हैं, मतलब ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका रखे रहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला को, जो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाइएगा तो फोर्स बढ़ेगा उस पर जो है एक्स एन ई, ठीक है, एक्स एन ई, क्योंकि हम लोग को ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऊपर की ओर भेजना। मान लीजिए ये ऑयल ड्रॉपलेट है ना, ठीक है, इसमें यहाँ बना है, ठीक है, उसको ऊपर बनाते हैं, कभी हम लिखेंगे वहाँ पे। मान लीजिए जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है इस पर क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट्स mg की वजह से नीचे फोर्स लग रहा था, ठीक है, और ऊपर की ओर जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा था, अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा था, जो कि फ्लूइड के वजह से, मतलब एयर की वजह से लग रहा था, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, ऊपर की ओर। और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से भी ऊपर जो है फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, क्योंकि प्लेट को आप ऊपर वाला ना पॉजिटिव किया तो डायरेक्शन नीचे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ना, या ऑयल ड्रॉपलेट्स को नेगेटिवली चार्ज किया ना, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स समझ में आ रहा है, अपवर्ड थ्रस्ट जो है क्या हो रहा है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, तो इसी को हम लोग जो है ज़्यादा किए हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स एन ई जो है ना ज़्यादा किए हुए, ताकि वो ऊपर की ओर जाए, और ऊपर की ओर भी जाए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। चाहिएगा तो आप स्पीड में करवा सकते हैं उसको, तो एक्सेलरेट होने लगेगा, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आप सेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ताकि वो जो है ऊपर की ओर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, ठीक है। और वो मेजर कैसे कर सकते हैं बताए थे, कैलिब्रेटेड किया रहता है, स्केल्ड किया हुआ रहता है, उससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। काफ़ी मन से सब आपको जो है करके दिया जा रहा है, अब आप कितना मन से पढ़ रहे हैं वो आप पे निर्भर है। तो माइनस ये तो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा था, माइनस तो नीचे की ओर फोर्स कौन कौन लग रहा है, ये मास इंटू जी वाला, तो इसका हम लोग क्या लिखे थे 4/3 पाई ए क्यूब और रो और इंटू जी, और माइनस 4/3 अपवर्ड थ्रस्ट कितना होगा 4/3 पाई ए क्यूब और ये सिग्मा और इंटू जी, ठीक है। अब इसको थोड़ा हमको मिटाना ही पड़ेगा, इसलिए हम वहाँ जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसको नोट कर लीजिएगा, साइड वुड में जो है समझने में आपको मदद मिलेगा, ठीक है। उससे इमेजिनेशन मिला था ना आपको जो है, ठीक है, इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जैसे आप सोफिया मैडम को करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो नहीं सर हम सोफिया मैडम को क्यों करेंगे, जो हमारा खुद ही है आपको पता नहीं है, इसलिए आप सोफिया मैडम बोल दे रहे हैं। तो ये आपको जो है 4/3 पाई ए क्यूब सिग्मा इंटू जी, और ये 6 पाई ईटा और ए इंटू V2। ये सब जब बात बोलते हैं सोफिया मैडम, सबसे बड़ा तो जुल्म उनके साथ होता होगा जिनको अभी तक कोई मिला नहीं होगा, ठीक है, बड़ा अजीब से लगने लगता होगा, है कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मन में कुछ सवाल आपके आ रहे होंगे, हम उसका जवाब नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक्स एन ई माइनस 4/3 पाई ए क्यूब इंटू रो जी माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो ये आपका जो स्टोक्स लॉ से आप इसको लिखे, ये स्टोक्स लॉ आप लगाए, स्टोक्स लॉ जो कि विस्कस फोर्स की वजह से आपको जो है रहता है, मतलब विस्कस फोर्स जहाँ पे लग रहा होगा वहीं पे हम लोग स्टोक्स लॉ लगाते हैं, और ये टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव कर चुका रहता है वहाँ पे, ठीक है, और स्टोक्स लॉ फॉर विस्कस फोर्स आप बोल सकते हैं। बाकी स्टोक्स का जो कई सारे और जगह जगह पे जो है लॉ दिए गए, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ हो गया, तो ये 6 पाई ईटा ए वी 2 हो गया, ठीक है, जहाँ पे V2 जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की ओर जो जा रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कर दीजिएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा। कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, ठीक है, बाद में जब हम कमेंट सेक्शन देखेंगे तो देर से जवाब दे देंगे हम आपको जो है। बाकी जो लोग मोबाइल पे मैसेज करते हैं तो ठीक है, वहाँ पे भी जवाब देते हैं, बस आप तुरंत चाहिएगा। कभी मैसेज मान लीजिए अभी कोई मैसेज कर दिया होगा, ठीक है, तो हम आसपास में तो कुछ रखे नहीं, ठीक है, तो हम उसको कहाँ से जवाब देंगे। अब वो इंतजार कर रहा है तो क्या कर ले हम उसको जो, ठीक है, हमारा भी कोई गलती नहीं है और उसका भी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम बोल ही चुके हैं कि हम कुछ मान लीजिए कर रहे हैं तो हम कैसे उसको जो है देख पाएंगे। हाँ देखेंगे अस्थिर से तो हम उसका जवाब दे दिया करते हैं। तो इसलिए आपको कोई बहुत बड़ा डाउट लग जा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा डाउट लग जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। बस पर्सनल सवाल नहीं रहना चाहिए, फिजिक्स से रिलेटेड सवाल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है अब हम लोग बातों बातों में बहुत सारा चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। एक्स एन ई माइनस 4/3 पाई ए क्यूब, ठीक है, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपको रो माइनस सिग्मा और इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा और ए और इंटू ये V2, ठीक है। V2 क्या लिए बता रहे थे, टर्मिनल वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जो है हम लोग ये हम लोग का इक्वेशन था। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर की ओर जो जा रहा था ना, हम लोग बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो इस तरह से बैलेंस कर देंगे कि ऊपर की ओर नहीं जाए, वो जस्ट हवा में ही लटका हुआ रह जाए, ठीक है,
हवा में ही वहीं पर रुक जाए एक्चुअली जो है। जब आप फोर्स कंट्रोल ही कर रहे थे नीचे लाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, तो आप बैलेंस करिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है, ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को अलग अलग सेट करके कर सकते हैं। बैलेंस करिए एक्चुअली, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वैरी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को वैरी करा करके जो है कहाँ पे हवा में ही जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है रह जा रहा है, ठीक है। तो जब वो रुक जा रहा है इसका मतलब उसका वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं है, तो इसको आप जीरो करने का हक रखते हैं। सॉरी, हक का बात मत करिए, बहुत सारा हक याद आने लगता है हमको जो है। तो ये आपका जो है ये V2 0 हो जाएगा, ठीक है, जब आप उसको बैलेंस कर दीजिएगा तो, ठीक है। इस बात को हम ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, पहले हम लोग लिखे V2, अब बोल ही रहे हैं कि उसको हम बैलेंस कर चुके हैं, हवा में ही उसको रोक दे रहे हैं एक तरह से जो है, ठीक है। तो फिर V2 को आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर बैलेंसिंग, अंडर बैलेंसिंग, अंडर बैलेंसिंग, इस तरह से आपको फोर्स को रखना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स को। और इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैटरी के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का नहीं, मतलब प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से एक्चुअली चेंज करिएगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स का जो वेलोसिटी वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको 0 कर दीजिएगा तो उधर का खेल खत्म, ठीक है, तो इधर वाला खेल चालू हो जाएगा। तो ये आपका हो गया माइनस ये 4/3 पाई a क्यूब और ये रो माइनस सिग्मा और इंटू जी इज इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा ना, ये 0, ठीक है। अब ये है इसे सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद जो है, ठीक है, इसको हम लोग उधर की ओर भेज सकते हैं, ठीक है, इसको इधर की ओर भेज सकते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 4/3 पाई a क्यूब और ये रो माइनस सिग्मा और इंटू जी इज इक्वल टू एक्स और एनी, एक्स एनी। इधर हम नहीं करना चाहिए था, हालांकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इधर भेज दीजिएगा, फिर घुमा दीजिएगा तो ऐसे ही आ जाएगा ना। लेकिन ऐसा करने का जरूरत नहीं था, हम जैसा आप लिखने वाले थे ना वैसा ही लिखते हैं। ये भी लिख सकते हैं लेकिन हमको फिर पलटना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि इसको हटाते हैं, ठीक है। इसी को लिखते हैं एक्स एनी, ठीक है, एक्स एनी इज इक्वल टू 4/3 और ये पाई a क्यूब, ठीक है, रो माइनस सिग्मा और इंटू जी, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है ना, तो इसको जिसको निकालना रहता है उसको अपने लेफ्ट साइड पे रखते हैं, ठीक है। तो ये आप Ne, ठीक है, इज इक्वल टू ये 4/3, ठीक है, और इंटू एक्स, ये x, ठीक है, और ये पाई और ये a क्यूब और ये रो माइनस सिग्मा और इंटू जी, ये क्यूब लिखा हुआ, ठीक है, a क्यूब। अब जो है, अब क्या हो गया सर, अब जो है हम लोग a का वैल्यू जो निकाले हुए थे ना इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में जो तैयार करे थे a का, ठीक है, तैयार करे थे a को जो है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको जो है अब थोड़ा सा अच्छा से कर दे रहे हैं। Ni इज इक्वल टू ये 4/3, ठीक है, और ये x और ये पाई और ये रो माइनस सिग्मा और इंटू जी और ये a क्यूब, और इस a क्यूब में जो है यूजिंग इक्वेशन 1 आप इस a क्यूब के जगह पे आप a वाला जो वैल्यू है तो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, फॉर a के लिए a जो था रेडियस था, किसका किसका रेडियस, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स का, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स का। तो इसका हम लोग वैल्यू कितना लाए थे, थोड़ा ऊपर में हमको अब जाना पड़ेगा, तो इसी बहाने आप देख भी लीजिए, ठीक है। देखिए a हम लोग ये लाए थे, अब तो इसको ऊपर लिख दिए, थोड़ा सा ध्यान में रहेगा नहीं, इसको 9 ईटा V1 और 2g बाई रोमन 9 ईटा V1 2g 9 ईटा V1। अब यही थोड़ा सा परेशानी होता है। ये था आपका जो है 9 ईटा V1 बाई कुछ ऐसा ही था ना, एक मिनट, 9 ईटा V1 थोड़ा 9 ईटा V1 बाई 2g रो माइनस सिग्मा, ठीक है, बाई 2g और रो माइनस सिग्मा, ठीक है। तो यही था a का वैल्यू, ठीक है, a का वैल्यू था मतलब इन द सेंस अंडर रूट में था ये, ठीक है। तो इसको हम लोग रख देंगे, तो इसको रख देंगे तो ये Ne इज इक्वल टू ये 4/3 और इंटू एक्स और ये पाई और ये रो माइनस सिग्मा और इंटू जी और a क्यूब का मतलब दिस का क्यूब मतलब जो है, ठीक है, दिस का क्यूब मतलब क्या, ये जो आप लाए हुए हैं इसका क्यूब, तो इसका पहले ही से वो अंडर रूट में था, ठीक है, अंडर रूट में था, तो 9 ईटा और V1 डिवाइडेड बाई 2g और ये रो माइनस सिग्मा, ठीक है, और ये रूट में था तो इसको पावर 1/2 और क्यूब चढ़ाइएगा तो 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, रूट में है मतलब 1/2 उसका पावर, और क्यूब कर दीजिएगा तो वो 3/2 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका जो है इक्वेशन हो गया, ये सबका इक्वेशन है, आपका भी मेरा भी, ठीक है, बाकी का भी। तो ये आपका जो है इक्वेशन हो गया, ठीक। अब जो है यहां से आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकालिएगा, तो आपको Ni मिल गया, कई सारे इलेक्ट्रॉन का नॉर्मली आपको चार्ज एक साथ मिल गया है, ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट्स पे तो कई सारा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होगा, ठीक है, तो ये तो कई सारा का मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन का फिर चार्ज कैसे लाएगा, ये तो आपको चार्ज मिल गया, टोटल चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का सिंगल वाला चार्ज नहीं है, क्योंकि एक ऑयल ड्रॉपलेट्स पे कई सारे आपको जो है इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि N से डिनोट हो रहा है। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, कई सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स पे करके दिया गया, ठीक है, कई सारा ऑयल ड्रॉपलेट्स था उस पर करके दिया गया। ये ऑब्जर्वेशन जो है, जो काम जो किया गया है कई सारे ड्रॉपलेट्स पे किया गया और चार्ट बना करके देखा गया, चार्ट बना के देखा गया, चार्ट सारणी, ठीक है, चार्ट नहीं, ठीक है, चार्ट बना करके देखा गया। तो देखा गया कि जो नंबर आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, Ni जो आ रहा है सबके लिए जो है एक खास नंबर का वो मल्टीपल है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए आपको जो है कोई चार्ट आपको बना, एग्जाम्पल में बता रहे, मान लीजिए 4 दिख रहा हो, 8 दिख रहा हो, 10 दिख रहा हो, 20 दिख रहा हो, तो आप सोच सकते हैं ना ये 2 का मल्टीपल में सब आ रहा है, सोचते हैं ना कि 2 का मल्टीपल, ठीक है, तो 2 का मल्टीपल में है सारा, इसका मतलब 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई होकर के सारा जनरेट हो रहा है। तो जब मिल्कन्स के द्वारा जो है नॉर्मली इस तरह का कैलकुलेशंस जो है कई सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स पे किए गए, ठीक है, तो देखा गया चार्ट बना करके एक्चुअली जो है कि वो जो नंबर आ रहे हैं ना एक्चुअली जो है वो कुछ खास नंबर का मल्टीपल है, और वही जो नंबर है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है, विथ प्लस माइनस सम ईरर, ठीक है, जो उसके एक तरह से ईरर थोड़ा बहुत रहते ही हैं एक्चुअली जो, ठीक है। तो हम लोग जो है नॉर्मली रूप से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम लेते हैं, और जो ईरर वाला है उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं लेते हैं, लेकिन वो लाए कैसे, वो इसी तरह से लाए, ठीक है। तो यही बातें था। अब जो है इसमें देखिए, अब आपको ये सब सारा जानकारी मालूम रहता है। एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो कितना आप पोटेंशियल डिफरेंस दिए उससे आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना है, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो ये जानकारी रहना चाहिए। रो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो जिस तरह का ऑयल को आप इस्तेमाल किए एक्चुअली जो है, ठीक है, मतलब मिल्कन जो इस्तेमाल किए थे, ठीक है, आप तो कुछ और इस्तेमाल करते हैं ऑयल जो है, तो ये आपका रो जो है उसको जानकारी ले लेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स का जो डेंसिटी है, क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट्स मालूम रहना चाहिए किस ऑयल का प्रयोग किया तो उसका डेंसिटी मालूम रहेगा, ठीक है। सिग्मा जो एयर है एक्चुअली है उसका आपको डेंसिटी मालूम रहना चाहिए बिटवीन द प्लेट्स जो है। जी ये तो मालूम ही है, स्मॉल जी जो है, ठीक है। ईटा विस्कोसिटी ऑफ द एयर, इसको बहुत बारीकी से कैलकुलेशन करना रहता है, जो कि आप नॉर्मली जो है विस्कोसिटी वाले चैप्टर में पढ़े रहते हैं, कैसे विस्कोसिटी मेजर करते हैं किसी फ्लूइड का जो, ठीक है। वेलोसिटी v1 ये कैसे मेजर करते हैं, वही बोले थे ना, फील्ड ऑफ व्यू से जो है देखते हैं कितना दूर जो एक्चुअली जा रहा है, कितना समय लिया, तो उससे हम लोग वेलोसिटी v1 मालूम कर लेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी इन एब्सेंटिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पहला वाला में कैलकुलेट किए थे ना, ठीक है। और उसके बाद ये सर जानकारी हो गया, तो सारा जानकारी जो आपको हो गया इस कैलकुलेशन से आपको Ni मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, इससे आपको Ni मिल जाएगा। अब आपको N को बाहर कैसे निकलेगा, वो वही चार्ट बनाया एक्चुअली मिल्कन जो है, देखें कि किसका ये इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, किसका इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जो है आपको ये आता रहता है। तो देखा गया कि जो E है, ठीक है, एक ऐसा नंबर है जो कि वो उसी के मल्टीपल में सारा ऑब्जर्वेशन एक्चुअली आ रहा है, और वही जो नंबर था वो 1.6 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम था एक्चुअली। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत ईरर रहते हैं, ठीक है, 1.601 ऐसे आप इसको जो थोड़ा बहुत ईरर इसका रहता है, 1.601 प्लस माइनस आप बोल सकते हैं 0.0002 इतना करके जो है कुछ ईरर रहता है एक्चुअली, इसके साथ जो है वो आता है। लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा ईरर वगैरह के चक्कर में कैलकुलेशन में नहीं लाते, हम लोग सीधे ध्यान में रखते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम रहता है। समझ में आया ना कि Ni में से कैसे जो है लिया गया, ठीक है, कैसे हम लोग जो है जानकारी लेने के स्मॉलेस्ट चार्ज क्या मौजूद है, ठीक है, तो ये स्मॉल ई का जो वैल्यू है इतना लिया गया, ठीक, यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाता है ना, ठीक है। थोड़ा हम स्थिर हो जा रहे हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब जो है इसका एप्लीकेशन ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है, तो हम हल्का सा जानकारी दे दें इसका एप्लीकेशन क्या होता है। पहला तो यही एप्लीकेशन है मिल्कन साइड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जानकारी आपको दे दिया, ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है, ठीक है, इससे कम चार्ज जो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है जिसको आप क्वांटाइज्ड चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है, इससे कम वैल्यू का जो है नहीं मिलेगा, और ये निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बोलने का जरूरत नहीं था, ठीक है, निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज, ठीक है, निगेटिवली चार्ज, ठीक। तो ये आपका हो गया।
और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है कि इलेक्ट्रॉन का ही आपको चार्ज दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो रहता है एवोगैड्रो नंबर को भी आप इससे जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। चूंकि आपके सिलेबस में नहीं रहता, वो सब नहीं पूछता, इसलिए हम उसके बारे में फिलहाल में डिस्कशन नहीं करेंगे। कई बाद में जब मेन काम हो जाएगा, वीडियो बनते बनते कई महीनों कुछ साल भी लग सकता है, जब कई सारा हो जाएगा सारा चीज़, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 प्लस में थोड़ा जैम वगैरह का और भी गेट वगैरह का, ये सब कुछ जो है नॉर्मली वीडियो तैयार करके सब रख देंगे, ठीक है। तब जो है थोड़ा सिलेबस से हट करके भी जो है कुछ वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी तो कुछ हम इंटरेस्ट के लिए, बाकी और भी कुछ बातों के लिए जो है नॉर्मली दूसरे चैनल पे हम जो है बोले कि तरह तरह उसमें वीडियो डलाएगा, ठीक है। उसका नाम भी हम कुछ समय के बाद चेंज कर देंगे, ठीक है। जो अभी यूनिवर्सिटी फिजिक्स नाम है ना, कुछ समय के बाद जो है सोचा हुआ है कि उसका नाम कुछ और रखा जाएगा, ताकि जो है उससे जो है मालूम चले कि सिर्फ फिजिक्स का ही टॉपिक नहीं मिलेगा, उस पर हर तरह का टॉपिक आपको मिल सकता है, साइकोलॉजी का मिल सकता है, और भी XYZ का टॉपिक जो है उसमें डिस्कशन मिल सकता है। इसमें जो है प्रायः यूनिवर्सिटी का सिलेबस रहेगा। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स सिलेबस लिख दीजिए, नहीं, क्योंकि इसमें कुछ और भी टॉपिक डलाएंगे जो फिजिक्स के अलावा भी रहेंगे, जैसे मैथ का भी रह सकता है, कोई और सब्जेक्ट का भी रह सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो सिलेबस रहेगा। इसलिए इसका नाम हम फिजिक्स के रूप में रखना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। बाकी इसका हो सकता है आगे कोई और सूटेबल मिलेगा तो उसके हिसाब से रख देंगे, ठीक है। तो यही बातें था, तो यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलेंगे। सर सोफिया मैडम को नहीं मिलवाएंगे, ठीक है। आज यहीं पर रहने दे रहे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं, ठीक है। सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आप नहीं समझते हैं आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में हड़बड़ाने से तो अच्छा है कि अभी देख लीजिए, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, नोट्स अच्छा से बना लीजिएगा, तो आपके पास ये सुविधा रहता है। कई बार जो है आप नॉर्मली हमको बुलवा सकते हैं वहाँ पे, मतलब आपने मतलब स्क्रीन पे एक्चुअली, ठीक है। क्लास में रहते तो हमसे बार बार नहीं बुलवाते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। और क्लास में हम हमेशा इस मूड में नहीं रहते, ठीक है। क्लास का अपना मूड रहता था, ठीक है। यहाँ पे अपना मूड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यही सब चीज़ अच्छा रहेगा। क्लास में आपको अलर्ट रखने के लिए सबसे पहला बात तो आप सामने क्लास में बैठे हुए हैं, वही आपको अलर्ट रखने के लिए काफ़ी, ठीक है। और यहाँ पे आपको अलर्ट रखने के लिए हम तरह तरह से चीज़ें करते हैं। बाकी अपना जो है बोले कि हम आपका इंटरेस्ट मेंटेन रखने के लिए भी जो है चीज़ों को बीच बीच में बात करते रहते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है इंटरेस्टिंग लगे। अब आप सोची के बैठिए कि नहीं हमको तो इंटरेस्ट नहीं लेना है, पढ़ाई नहीं करना है, तो फिर आपकी मर्जी जो है, ठीक है। आगे चल करके क्या होने वाला है क्या तो आप अभी सोच लीजिए, वरना सच्चाई तो दिखेगा ही, सामने तो सिचुएशंस आएंगे, ठीक है। तो अच्छा है, हम यहीं पर रहने दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत टेंशन लेना है, ठीक है।